आता नहीं यकीन कैसे क्या हो गया। हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं सोशल साइंस का। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक एवं पूरा देख लेते हैं तो कहिए कि आपका रिवीजन ही आपको क्या बना सकता है, टॉपर बना सकता है। मतलब पूरा देख लेते हैं तो कहिए ना कि यहाँ तो हम 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तो लगभग ज़्यादा तो ज़्यादा यहाँ से तो 10 प्रश्न जरूर आ जाएगा, लगभग में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम ज़्यादा देरी आपका नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले यही क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ गया ना, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो दिख रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1857 ईस्वी में। जो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ था। मतलब रंपा विद्रोह कब हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा 1916। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एनौर पतन किस राज्य में स्थित है। बोल रहा है एनौर पतन किस राज्य में स्थित है। तो एनौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। एनौर पतन किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। एनौर पतन किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक ना। और लाइक करना तो नहीं भूलिएगा। तो आगे चलते हैं। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, विवेक एक्सप्रेस है, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिए, और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक ना। कैसे, तो यहाँ पर हम बता देंगे। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है। तो पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना है, 2.5%। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना है, 2.5%, ठीक ना। आगे चलते हैं। संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है। पूछा कि संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है। तो संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है, तो महानदी पर विकसित है। संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है, महानदी पर, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय ने किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, एम एन राय ने किया। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए। पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत किस वर्ष आए। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत 1915 ईस्वी में आए। कब आए थे, 1915 ईस्वी। 1900 कब आए थे, 1915 ईस्वी में, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है। मतलब न्यूनतम उम्र क्या है, मतलब वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना है। तो वोट देने का न्यूनतम उम्र 18 साल है। अगर आपका 18 साल हो गया है तो आप आराम से वोट दे सकते हैं, मतदाता दे सकते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, 1980 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1980 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है। तो कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है, तो जो हनुमान नगर है वहां पर क्या बनाया गया है, एक बराज बनाया गया है। एक क्या बनाया गया है, बराज बनाया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी क्या है, नहर है। जो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण कौन है, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक ना। मैंने राजस्थान में एकमात्र नहर है इंदिरा गांधी नहर, ठीक ना। आगे चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में तो सूखा रहता है। गांधी इरविन समझौता, मतलब इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यह किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। आगे चलते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मतलब गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक ना। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर
गिरमिटिया मजदूर, अब पहले के मतलब जो होते थे उसको हम लोग अनुबंधित मजदूर कहते थे, मतलब एग्रीमेंट मजदूर, मतलब 1 साल 2 साल के ना, कि 1 साल आपको मेरे यहाँ रहना पड़ेगा, मतलब मजदूरी का काम करना पड़ेगा। उसी प्रकार गिरमिटिया मजदूर हम उनको ही बोलते हैं, अनुबंधित मजदूर को, ठीक ना, कि हमेशा हमेशा के लिए आपके घर पर काम करेगा वो। आगे चलते हैं, बिहार की खाड़ी बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? तो बिहार के बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? तो एक बाबू बाढ़ है। बिहार के बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? बाढ़ है, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, गुजरात के गिर वन में कौन सा जानवर मिलता है? गुजरात के गिर वन में कौन सा जानवर मिलता है? तो सिंह मिलता है। सिंह का मतलब क्या? मतलब शेर मिलता है, ठीक ना। गुजरात के गिर वन में कौन सा जानवर मिलता है? शेर मिलता है, ठीक ना। चंदन में वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? चंदन के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चंदन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। और भी ऐसे स्थान है जहाँ पर पाया जाता है, अगर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आपके कर्नाटक में, ठीक ना, भारत के कर्नाटक में। आगे चलते हैं, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ? तो 1970 के दशक में, ठीक ना। आगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण से, ठीक ना। आगे चलते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? किस धातु का उपयोग वायुयान का मतलब हवाई जहाज, ठीक ना। तो किसका प्रयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, वार एंड पीस किनकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय की है, ठीक है ना। लियो टॉलस्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की। वार एंड पीस किनकी रचना है? टॉलस्टॉय की, ठीक ना। आगे चलते हैं, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो जो कृषि क्षेत्र होता है उसको हम लोग कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी बाबू कपास के लिए प्रयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए प्रयुक्त है? कपास के लिए, ठीक ना। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ एक प्रकार की क्या है बाबू? प्राकृतिक क्या है? आपदा है। सुखाड़ क्या है? एक प्रकार की प्राकृतिक क्या है? आपदा है, ठीक ना। आगे चलते हैं, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र बाबू जो है वह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो जो पटना है वहाँ का सबसे मतलब आय सबसे अधिक है बिहार में, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया, ठीक ना। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कल कब वापस आए? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए थे, ठीक ना। आगे चलते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ। लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924 ईस्वी में, ठीक ना। आगे चलते हैं, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ठीक ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक ना। आगे चलते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना। नीति आयोग यहाँ पर गलत दे दिया है या कुछ आंसर गलत दे दिया है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र है, तो भारतीय लोकतंत्र जो भारत का लोकतंत्र है यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत जैसा कहीं पर एक ऐसा लोकतंत्र नहीं है, ठीक ना। आगे चलते, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की?
क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल पुस्तक की क्या की थी? छपाई की थी सबसे पहले, ठीक ना। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार क्या है? अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार क्या है? तो अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं? 3 है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? पूछ रहा है कि इनमें कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो जो है बाबू, रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक ना। आगे चलते हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित होता है? तो धर्म पर आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? तो धर्म पर आधारित होता है, ठीक ना। सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? तो सिहली जो भाषा है वो कहाँ की भाषा है? श्रीलंका की। जैसे हम लोग भारत का भाषा हिंदी है ना, भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बोला गया, उसी प्रकार सिहली कहाँ का है? श्रीलंका का है, ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। हमें 140 से शुरुआत के थे हैं, 40 प्रश्न बताते हैं, ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें मेरे प्यारे साथियों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों।